हेलो व्हाट्सअप गाइस, बताना चाहूँगा इफ़ यू आर अ फ्रेशर देन स्टॉप डूइंग वाइब कोडिंग राइट नाउ। जी हाँ गाइस, यहाँ पे दो टर्म को आप ध्यान से सुनिएगा। फ्रेशर्स एंड वाइब कोडिंग दोनों मैच नहीं खाते। फ्रेशर नॉट इक्वल टू वाइब कोडिंग। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप अभी भी वाइब कोडिंग कर रहे हो एंड अगर आप अपने करियर को ग्रो करना चाहते हो आईटी की दुनिया में, या आईटी में आप जॉब सर्च कर रहे हो एंड आप अभी भी वाइब कोडिंग कर रहे हो, तो गाइस आपकी करियर जो है ना शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगी। तो वाइब कोडिंग आप मत कीजिए, मैं लिख के देता हूँ। एंड गाइस, अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनकी जॉब लग चुकी है, तो आपके लिए कोई इतना खतरा वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है आपके कंपनी में टिके रहने के लिए आपको क्या करना है। जी हाँ गाइस, तो मेरा पूरा फोकस आज रहेगा फ्रेशर्स के ऊपर, क्योंकि उनका जो दिमाग है ना उसको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो वाइब कोडिंग जो ये टर्म है, ये जो वर्ड है, किसने निकाला? आप सोचो। ऑब्वियसली को फाउंडर ऑफ व्हाट? ओपन एआई। ओपन एआई के जो को फाउंडर है आंड्रे करपाटी, उन्होंने इसको निकाला। एंड उनका बिजनेस का मेन मोटो क्या है? भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली बोलो, एआई आपको करके देगा। भाई समझ रहे हो ना, उनका बिजनेस ही वही है, तो वो तो बोलेंगे कि वाइब कोडिंग इज द फ्यूचर। बट वो कहीं पे सही है, कहीं पे सही नहीं है। तो कहाँ सही नहीं है, वहां पे फ्रेशर्स आ जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि कब आपको वाइब कोडिंग करनी चाहिए एंड कब आपको वाइब कोडिंग नहीं करनी चाहिए। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं रखता हूं एंड आप मुझे बताना कि कौन सा सही है, ठीक है। 10th क्लास का बोर्ड चालू है। दो दोस्त है जो जिसमें से एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, दूसरा खेलने में अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा है, लेकिन पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। वही जस्ट टाइम पास 45 मार्क्स ला के वो पास हो जा रहा है, ठीक है। अब 10th के बोर्ड आज चल रहा है, ठीक है। एंड जो टॉपर था वो आगे बैठा है एंड जो उसका दोस्त था वो पीछे बैठा है। तो किसी कारण से सपोज 5 सब्जेक्ट था, पांचों के पांचों सब्जेक्ट में पीछे बैठने वाले ने भाई वो जो टॉपर था अपने दोस्त का पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया। अब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में ऑब्वियसली जो टॉपर है तो टॉपर है, वो फर्स्ट आया। लेकिन उसके पीछे जो बैठा था उसका दोस्त, जो मुश्किल से कभी 40-45 लाख के पास होता था, अब उसके आने लग गए कितने? 100 आउट ऑफ 100 या 99 या अबाउट 90, ये पकड़ लो 90 उससे ऊपर परसेंट आ गया। तो अब दुनिया को नज़र में क्या आएगा? इस दुनिया की नज़र में तो यही है भाई, बंदा यार 9th क्लास तक तो 40-45 लाता था, अब देखो 10th में सीधा 90%। आप समझ रहे हो guys, समाज के नज़र में तो उसकी जो रेपुटेशन है यहाँ से यहाँ जा चुकी होगी, क्योंकि बंदा खेलने में भी अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर में तो ये था ही टॉप, अब पढ़ाई में भी अच्छा हो गया। तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है। एक जो रियल डेवलपर, एक रियल इंजीनियर जो खुद से कोड करता है ना, वो टॉपर है वो। और जो बंदा एआई के थ्रू कुछ आता है नहीं, जस्ट प्रॉम्प्ट दिए जा रहा है, वो एआई बना के दे रहा है एंड बन गया, तो वो सोचता है यार ये तो मैंने खुद से बनाया। बट रियलिटी में तो वो तो कॉपी पेस्ट वाला ही काम हुआ ना। समझ रहे हो ना डिफरेंस? आपको अब पता चल गया ना कि एक एआई वाइब कोडिंग करके जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? चीटर बन रहा है। अब ठीक है, मैं चीटर वर्ड में भी ये अच्छा ना हो, बट काइंड ऑफ आप समझ जाओ, इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में तो कुछ वही हो रहा है ना। आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कहीं वो अपने दोस्त से कर रहा है, यहाँ आप कंप्यूटर से कर रहे हो, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा हार्श आपको मे भी लगा होगा, बट रियलिटी यही है। एंड मैंने जानबूझ के इसलिए दिया क्योंकि मुझे फ्रेशर्स को ये बताना है, यार आपकी जर्नी तो स्टार्ट हुई भी नहीं है ना, तो क्यों आप चीटिंग कर रहे हो? आप खुद से पढ़ के पास हो जाओ ना पहले। गाइस, मैं चाहता हूँ आप एटलीस्ट पहले खुद से पढ़ के समझ के एक जॉब, बेसिकली जॉब लग जाइए कहीं, तो भी थोड़ा सा सेटल हो जाइए, फिर आप वाइब कोडिंग पे आइएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी है, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको वाइब कोडिंग नहीं करनी चाहिए। 4 पॉइंट रखता हूँ, जिसमें से सबसे पहला होता है लैक ऑफ रियल अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ गाइस, तो लैक ऑफ रियल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि लेट से आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना था, आपने प्रॉम्प्ट दी एंड उसने आपको पूरा कोड मतलब बना के दे दिया। आपने क्या किया? कोड को कॉपी पेस्ट की। अब इन रियलिटी आपने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया, बट आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी कैसे हो रही है, मैं उस कार्ड पे जब मैं प्लस बटन पे क्लिक कर रहा तो कैसे जाके वहाँ पे ऐड हो रहा है, ये क्वांटिटी इतने सारे स्टॉक्स में है या नहीं, कैसे मुझे पता चल रहा है? आई मीन, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इट जस्ट जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो होता है ना, रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है, उसको तो आप टैकल ही नहीं कर पाओगे। आपने बस ई कॉमर्स बोला, उसने ई कॉमर्स बना के दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस? एक प्रॉब्लम ही हो रहा है कि आपको एक तो आइडिया ही नहीं होगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आ सकती थी, है ना। बहुत सभी जब रियल में जो कोड करेंगे उनको मालूम होगा ना भाई, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे अरे यार मैं ऐड टू कार्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ, अरे ये क्वांटिटी जो है इसको मैं कैसे बताऊँ कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। भले ही बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल है ये, बट आपको तो वही समझेगा फिलहाल अभी। लेकिन जब आप एआई टूल के थ्रू कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आपकी नज़र में तो आपका कभी ध्यान जाएगा ही नहीं उस छोटी छोटी चीज़ों पे भी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पता क्या, और आपके साथ जो फ्रेशर्स है उनके साथ, जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्किल्स होती है ना, वो ख़त्म होती जा रही है।
प्रॉब्लम को तो वो तब सॉल्व करेंगे ना जब उनको पता होगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाला है। अब तो भाई आप जो बोल रहे हो वो कोड बना के दे रहा है, तो आपको क्या ही मालूम कि कहाँ किस पर्टिकुलर पॉइंट पे या कौन से कोड ऑफ लाइन है जो बहुत मुश्किल होती है लिखने में, वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम स्किल्स छोड़ ही दो, आप वो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स ही आपका चला जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस। मतलब समझते हो क्या है? जैसे ई कॉमर्स को ही हम पकड़ते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को ई कॉमर्स, अब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, जेप्टो, पूरा ई कॉमर्स ही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? आपने बोला ई कॉमर्स मुझे बना के दो, अपने प्रॉम्प्ट में कुछ भी लिख के दे दिया। अब वो आपको ना 1 बाय 1 कोड दे रहा है। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आपने देखा अरे मेरा होम पेज बन गया, अरे मेरा प्रोडक्ट पेज बन गया, अरे मेरा लॉगिन रजिस्ट्रेशन भी हो गया, अच्छा चलो मेरा अब खाली ऐड टू कार्ट बाकी। आपको क्या लगता है? अरे यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैंने इतना बना दिया। यहाँ पे आपको लग रहा है आपने बहुत तरक्की कर ली, फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस। आपको लग रहा है मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, बट इन रियलिटी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, खाली कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो। समझ रहे हो? कल के दिन किसी ने अगर आपसे उस उतने सारे कोड में कोई 2-3 लाइन का कोड उठा के पूछा कि इस कोड में क्या हो रहा है, आप एक्सप्लेन कर पाओगे? समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस? आप वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर? एंड गाइस, एक अमेरिकन फिजिस्ट है रिचर्ड करके, उन्होंने एक कोट कहा था, एक सेंटेंस, कि जो चीज़ मैं नहीं बनाता मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। यहाँ पे वाइब कोडिंग का वही मतलब है कि भाई आपने कुछ नहीं बनाया, आप बस एक प्रॉम्प्ट दे रहे हो, आपको लग रहा है मैं तो प्रॉम्प्ट देने में माहिर हो गया हूँ। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। चलो ठीक है, मैंने कहा ना अगर आपकी जॉब लग चुकी होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आपकी जॉब लग चुकी है, आपको मालूम है कि मैं कहीं ना कहीं से कर लूँगा। लेकिन आपकी तो जॉब ही नहीं लगी है और अभी आप सीख भी नहीं रहे हो, आपको ये डर है मैं सीख के क्या ही करूँगा जब एआई बना के दे रहा है। ऐसा नहीं होता ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो अब मैं आपको थर्ड बताता हूँ, नो डीबगिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ पे मतलब सेम वही है फिर से कि आपने बोला मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, हुआ ये कि कोड दे दिया आपने, कॉपी पेस्ट खत्म। अगर कुछ आ नहीं रहा तो आप उनको ही पूछ रहे हो, अरे भाई यार इसमें ये चल नहीं रहा है, इसको ठीक करके दो। फिर आपने लाइक कॉपी पेस्ट, फिर उसमें कुछ नहीं चल रहा, इसमें ये वाली फंक्शनैलिटी नहीं चली, इसको कोड करके दो। मतलब आपने क्या किया? आपने कहाँ डिबग किया? आपने खुद से एक बार भी इंस्पेक्ट में जाके या उसका टेस्ट केस लिख के कुछ किया आपने कि इस सिनेरियो में ये चल रहा है या नहीं, उस सिनेरियो में ये काम कर रहा है या नहीं? आपने तो कुछ भी नहीं किया। छोटा सा भी अगर एरर आ गया ना, एक कॉमा भी मिस हो गया, आप खुद से नहीं देखोगे, आप डायरेक्ट बोलोगे अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, बोलेगा अरे सेमीकोलन मिस हो गया था, एआई बोलेगा आपको। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एंड फोर्थ, फेक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। मैं गाइस फेक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने गाइस प्रॉम्प्ट लिख के पूरा एक अच्छा खासा गेम बना लिया, ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली, या कुछ भी पकड़ लो आपने, लाइक एक एआई एजेंटिक बना दिया, खतरा वाला, हाँ कोई छोटा मोटा नहीं, खतरा वाला। एंड आपने अपने रेज्यूमे पोर्टफोलियो में लिख दिया। एंड लेट्स इमेजिन आप गए इंटरव्यू में, आपको कॉल आया, अरे लोग इंप्रेस, भाई बंदे ने कैसे बना दिया इतना सब कुछ। समझ रहे हो? तो यहाँ पे होगा ये कि भाई बताओ आपने इतना सब कुछ कैसे बनाया। आप प्राउडली बोलोगे सर मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, वो बोलेगा ठीक है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ये वाली जो फंक्शनैलिटी है, हियर इज़ द लैपटॉप, आप कोड करके मुझे दिखाइए। बस क्या बोलोगे आप सर को? सर मुझे थोड़ा इंटरनेट का एक्सेस दे दीजिए और चैट जीपीटी का प्रो वर्जन दे दीजिए, ऐसा तो आप बोलोगे ही नहीं। कैसे? तब आप क्या करोगे? तब आपको रियलाइज़ होगा इतनी मेहनत आपने करके, इतना रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो बनाया वाइब कोडिंग करके, लेकिन एक इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होगा क्योंकि आपने कभी खुद से कुछ किया ही नहीं। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई क्यों मैं फ्रेशर्स को कह रहा हूँ प्लीज़ आप वाइब कोडिंग मत कीजिए। अब इतना तो मैंने बोल दिया, लेकिन दुनिया तो बोल रही है वाइब कोडिंग कीजिए, तो किन को बोल रहे हो वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो गाइस देखो, वाइब कोडिंग के अपने फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। मैंने सिर्फ नुकसान आपको गिना दिया, उसके पीछे का रीज़न भी यही था कि मुझे एटलीस्ट जो फ्रेशर्स है उनको बताना है भाई आप ना वाइब कोडिंग करो, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए नहीं, आप अपना खुद का प्रोजेक्ट्स बनाओ। आप पहले सीखो, जैसे आपको वेबसाइट बनाना, तो मेरा चैनल थापा टेक्निकल, राइट, मैंने सब बना रखा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट मड स्टैक जो भी पकड़ लो, मैंने डायनेमिक जैसा भी हो मैंने बना रखा है, आप उनको देखिए। मेरा चैनल पसंद नहीं आता तो किसी और का देखिए, है ना, कोई कोर्सेस ही उठा लो या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो, जो करना है करो, लेकिन पहले बेसिक को आप समझो। समझ रहे हो? आप समझो, खुद से कर सको इतना तो भी आप बेसिक समझ लो। उसके बाद छोटे मोटे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओ, एक सिंपल कैलकुलेटर ही बना दो ना जावास्क्रिप्ट की मदद से, टू डू ही बना दो भाई आप। चलो फिर एक ई कॉमर्स बना दो, एक अपना खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दो। इतना तो आप कर लो। इतना अगर आपने खुद से कर लिया ना, तब उसके बाद एटलीस्ट अपना वाइब कोडिंग शुरू कर सकते हो।
अब वाइब कोडिंग कब शुरू करना है फ्रेशर्स को, वो मैं बता रहा हूँ। तब आपको शुरू करना है, लेट्स से आप एक बड़े रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। आपने काम करते करते गाइस लेट्स इमेजिन कि आप एक जगह पे आके अटक गए। अब आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार यहाँ पे कहाँ एरर आ रहा है, ये आपने कभी टैकल भी नहीं किया उसको, समझ रहे हो। एंड आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, आप 2-3 घंटे से लगे उसी पे कि कहाँ ये एरर आ गया। तब जाके आप गाइस प्रॉम्प्ट दो, बेसिकली एआई टूल्स का यूज़ करो कि यहाँ पे मैं अटक गया, क्या एरर हो सकता है। मतलब आपको पूछना है एआई टूल से कि मैं कहाँ गलत हूँ, एंड मैं गलत हूँ तो क्यों गलत हूँ, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। समझ रहे हो, यहाँ पे एआई का हेल्प आपको लेना है। एआई को आप अपना भाई पर्सनल ट्रेनर बनाओ, एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर बनाओ, जहाँ आप लाखों खर्च कर रहे हो वहाँ पे एआई आपके लिए फ्री में कर रहा है तो वो एडवांटेज आपको लेना है एआई से, ना कि पूरा बनाना है। इस तरीके से गाइस आप खुद से भी बना रहे हो, आपको मालूम है आप क्या कोड लिख रहे हो, एक एक लाइन आपको मालूम होगा, उसके बाद कहाँ आप अटके, उसके पीछे का रीज़न भी अब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको बता दिया ना एआई ने कि भाई यहाँ पे मिस्टेक है, उसके पीछे का रीज़न ये, इसको आप ऐसे ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे जब इस मोमेंट तक आप जब पहुँच जाओगे ना कि एटलीस्ट आप खुद से प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर रहे हो खुद से टाइप करके, एंड अगर कहीं अटक गए तो आपको गाइस एआई का हेल्प लेना है। एंड इसको भी आप वाइब कोडिंग कह सकते हो। एंड सेकंड मैं बताता हूँ, जैसे वाइब कोडिंग तो अभी फेमस हुआ, लेकिन अगर आप ट्यूटोरियल देखते हो यूट्यूब में वीडियो, सपोज आप मेरा जावास्क्रिप्ट का वीडियो देख रहे हो, बाकी जगह मिलेंगे 5 घंटे या 2 घंटे 1 घंटा, मैंने 30 घंटे का जावास्क्रिप्ट बना रखा है। अब आप बोलोगे भाई ने भाई 30 घंटा क्या है ऐसा इसमें, बाकी लोग 2 घंटे में और आपने 30 घंटा क्यों बनाया। तो होता है चीज़, अब चीज़ें हम एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो को देख के जो प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए, लेट्स ई कॉमर्स मैंने बनाया एकदम एंड में, आप लाइन बाय लाइन अगर वो टाइप भी कर रहे हो ना, एटलीस्ट मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ कि ये लाइन मैंने क्यों लिखी, ये आउटपुट आ रहा तो क्यों आ रहा है। तो वहाँ पे एटलीस्ट आप मुझे जो फॉलो कर रहे हो ना, ये भी वाइब कोडिंग के अंदर ही आता है, राइट। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि गाइस अगर आप खुद से कभी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो मैंने बताया वही डिट्टो कॉपी पेस्ट करके आपका भी अगर बन गया, तो फिर ये भी वही एक प्रकार से प्रॉब्लम है कि कल के दिन लाइक लेट्स से आफ्टर 1 मंथ अगर कोई आपको बोले वही ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दिखा, तो आप बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। सो दैट्स वाई प्रैक्टिस ही करना है आपको, यही है गाइस आज इस वीडियो का मेन मकसद यही है। एज अ फ्रेशर अपना जो बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड का जो बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। डेटा साइंटिस्ट बनना है या डेटा इंजीनियर तो पाइथन सिक्वल इस पे चले जाओ। वेब डेवलपमेंट में आना है, उसमें भी एज अ फ्रंट एंड जाना है, बैक एंड जाना है, डेटाबेस जाना है, समझ रहे हो। तो उस पर्टिकुलर जो लैंग्वेज वहाँ पे लग रहा है उसको पहले आप सीखो खुद से, एटलीस्ट इतना है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट तो आप बना ही सको यार, उतना तो भी आप करना ही पड़ेगा। फिर जाके कहीं ना कहीं आप वाइब कोडिंग थोड़ा बहुत शुरू करो। एंड वाइब कोडिंग में भी आपको पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको उसकी हेल्प लेनी है। तो कैसे उसको ना आपको एज ए इंस्ट्रक्टर की तरह ट्रीट करवाना है। भाई चैट जीपीटी मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे इसका जवाब चाहिए, चाहिए मीन्स चाहिए, एंड डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन मंगाओ उससे। आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, आपका जो नेटिव लैंग्वेज है वहाँ पे उसको बोल दो, वो आपको जवाब दे देगा। आप समझ रहे हो। सो इस तरीके से अगर आप करोगे ना अपना काम एआई की मदद से, तो गाइस आपको कोई नहीं रोक सकता। या गाइस दिस इज़ द रियलिटी, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं बस इतना कहना चाहूँगा एट द एंड में। देखिए अगर आप एक फ्रेशर्स हो तो प्लीज़ घबराओ मत, आप अपना जो बेस है उसको पहले आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। इतने काबिल हो जाओ कि आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट आप खुद से कोड कर सको। उसके बाद आप ये जो वाइब कोडिंग वाला जो भी टर्म है यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओ फिर। बट मैंने आपको बताया स्टेप्स कि कैसे ये जो वाइब कोडिंग करके आप अपने आप को और बेटर कर सकते हो। आपको वाइब कोडिंग यूज़ करनी है अपने आप को बेटर करने के लिए, ना कि और वीक होने के लिए, ना कि और कमज़ोर होने के लिए। बचा कुचा दिमाग भी आपका चला जाएगा अगर आप फुली इस पर डिपेंडेंट हो जाओगे तो, समझ रहे हो। एंड बाकी जिनकी जॉब लग चुकी है भाई उनकी लग चुकी है, अब वो मेहनत करके किसी तरीके से टिके रहेंगे, लेकिन आपकी एटलीस्ट जॉब तो लग जाए, समझ रहे हो ना, इंटरव्यू तो क्लियर हो जाए, राइट। तो यार दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आप में से कितनों को वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आया, अगर आप एग्री नहीं करते हो तो गाइस इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि ऑब्वियसली सबका जो सोचने का नज़रिया होता है वो डिफरेंट होता है। किसी ने गाइस वाइब कोडिंग करके भी लाखों करोड़ों कमा चुका होगा, कोई बेचारे वाइब कोडिंग करके फंस चुके हैं कि भाई जो कुछ भी आता था वो भी मुझे नहीं आ रहा है, उतना वो डिपेंडेंट हो चुका है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बट एज अ फ्रेशर्स तो मुझे लगता है पहले आप बेस स्ट्रॉन्ग ही कीजिए, फिर ही आप वाइब कोडिंग की दुनिया में घुसिएगा, ठीक है। एंड अगर आपका कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गाइस मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।